पक्का साउंड ठीक है? हम तुमको दिख रहे हैं? ठीक। चलिए भाई, आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति फलन पढ़ने जा रहे हैं और त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत अंतर्गत आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 3.3 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कपड़ा नहीं पहने बताओ। और बताओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इनको कौन कौन पहचानता है? अरे हमको कौन नहीं जानता, ये जमीन ये आसमान बाबा जी को यहाँ भी बाबा बाबा नाम प्रचार कर दियो। बाबा बाबा जप नाम। जब नाम बाबा जी। बाबा जी जप नाम। भैया देखो बाबा जी जब बोलने लगे बच्चे हम्म, बच्चे जानते हैं बाबा हैं। हम्म, बस ये है कि हम दाढ़ी और वो नहीं रखे हैं। अच्छा हम ये सोचते हैं हम्म, कि जैसे मान लो अभी सब लोग पढ़ रहे हैं हम्म, तो अभी हमारे छात्र हैं, हम्म, कल के जब ये वैवाहिक जीवन में जाएंगे, हम्म, इनकी शादी ब्याह होगा, हम्म, इनको दुनियादारी के बारे में जानकारी होगी, हम्म। तो यही फिर हमारे क्या बन जाएंगे? अनुयायी बन जाएंगे। अच्छा। फिर हमारा एक मठ होगा, उस हम्म, मठ में से माया करने के लिए और मिलेंगे, आपसे बोलेंगे क्या नाम है फिर उनके? दीक्षा लेंगे, दीक्षा, वो जो गुरु गुरुमंत्र लेंगे, गुरुमंत्र लेंगे, गुरुमुख होंगे। गुरुमुख होंगे सब। इनके इनका मेहरारू भी गुरुमुख होंगे। सब इनके लड़के भी आएंगे तो पैरों में पड़ जाएंगे। कहेंगे बाबा 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 जप नाम। चलो। ठीक है साथियों, पढ़ लो पढ़ा लो भाई। टोली का सीधे विजय कुमार। टोली का सीधे विजय कुमार। अच्छा, लिख रही है। चलो ठीक है, प्रश्नावली 3.3 आज हम लोग हल करने वाले हैं मेरी जान। तो हमने अभी तक कल की क्लास में हमने 3.2 को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, 3.2 कंप्लीट कर दिया था। बोलो हाँ या सर ना? 3.2 कंप्लीट कर दिया भैया, सब लोग बता दो एक बार। 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। तो बाबा के चक्कर में मत पड़ना। बुला बुला बाबा बुला, है ना? ये सब दुनिया माया है, माया जाल में फंसी हुई है। चलो, तो सब लोग बताओ 3.2 सब लोग पढ़ लियो, सब लोग कंप्लीट कर लियो, सब लोग कंप्लीट कर लियो। हम्म, तो वही चीज मैं कह रहा था कि ये सारे माया सारे मोह को छोड़ो, क्योंकि ये सब पूरा संसार माया में पड़ा हुआ है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, है ना? तो ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ठीक है, 3.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग 3.3 पढ़ेंगे। ठीक है जी? ठीक है, 3.3। एक्चुअली 3.3 में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन्हें बस तुम्हें याद करना है। तो आज सिर्फ मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, सूत्र लिखवाऊंगा, हमारे साथ ही तुम लोग नोट करोगे, याद करते हुए चलोगे। ठीक है, बोलो यस और नो। मेरे साथ ही तुम नोट करोगे, उसे याद करते हुए चलोगे। सभी लोग एक बार जल्दी से हाँ या ना में जवाब दें। ठीक है। हम्म, सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहला यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान दें। सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग ध्यान दें। फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो यहाँ पे आप ध्यान दें। पहला है भैया साइन माइनस एक्स। साइन और एंगल अगर माइनस में दिया है, साइन एंगल में माइनस दिया है, अगर एंगल कोई माइनस दिया है तो भैया इसको सीधे डायरेक्ट लिखोगे साइन एक्स। ठीक है, ये मैं कल बताया भी था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि कॉस के केस में अगर माइनस दिया है तो कॉस के पास इतनी पावर होती है इस माइनस को खा जाता है। कॉस के पास इतनी पावर होती है माइनस को खा जाता है, ये याद रखना कि कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले ये दो बात तुम लोगों को याद रखना है कि साइन माइनस एक्स जो होता है बेटा, माइनस साइन एक्स हो जाता है, कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, डन। अब यहां से तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला आता है। तीसरा जो फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला जो होता है, तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला तो याद रखना, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर क्या होता है कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर होता है माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, याद रखना है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, यहीं पे अगर फॉर्मूला अगर कहा जाए कॉस एक्स माइनस वाई का गुरुजी फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई, प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है जी, डन। एक्स माइनस वाई के केस में कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई हो जाता है। ठीक है, इसी में फॉर्मूला आ जाए गुरुदेव कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है साइन एक्स प्लस वाई के केस में साइन एक्स कॉस वाई, और फिर होता है प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और छठवां नंबर फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, जो आप लोगों को याद रखना है कि साइन एक्स कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, डन है भाई, सब लोग समझ गए? तो यहाँ पे ये जो 6 फॉर्मूले हैं पहले आप लोग याद करिए, एक बार पढ़ते हैं फिर से। साइन माइनस एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाता है ना? उसी तरीके से कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई हो जाता है। साइन एक्स प्लस वाई के केस में साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस है तो प्लस लगा रहेगा, कॉस एक्स साइन वाई, फिर साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई, और माइनस माइनस लगाएंगे, फिर कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है, डन है, यहाँ तक डन है। बोलो भाई, यहाँ तक डन है, यहाँ तक डन है भाई। अब यहाँ तक डन है तो तुम्हें अब देखिए, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया कि cos 15 डिग्री का मान बताओ, तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो इस सवालों से ही लग पाएंगे, जो इस सूत्र से ही लग पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम तुम्हें दिखाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में तुम्हें दिखाता हूं। सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, साइन 15 डिग्री। सबसे पहले साइन 15 डिग्री।
अब साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो अब कैसे? तुमने बड़े से बड़े एंगल निकाल लिए, तुमने बड़े बड़े एंगल निकाल लिए, तुमने गुरुजी मतलब छोटे एंगल भी निकालना सीख लिया, याद कर लिया। अब ये छोटा एंगल कैसे निकलेगा? 15 डिग्री का मान जैसे मान लो है, तो इसको कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया आ गया साइन 15, अब इसका कैसे निकाल? कितने लोगों को पता है साइन 15 डिग्री का मान? कितने लोगों को पता है साइन 15 डिग्री का मान? ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को साइन 15 डिग्री का मान पता है भाई? साइन 15 डिग्री का मान कितने लोगों को पता है? नहीं पता है? कितने लोग चाहते हैं गुरुजी बता दें? चाहते तो हो। चलो अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? इसको 45 माइनस 30 लिख सकते हो। बोलो, क्या इसको साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो? 45 में से 30 जाएगा, 15 बचेगा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा? लिख सकते हो। क्या ये देखो साइन एक्स माइनस वाई के रूप में लिखा हुआ है? क्या ये साइन एक्स माइनस वाई के रूप में लिखा हुआ है? क्या ये साइन एक्स माइनस वाई के रूप में लिखा हुआ है? तो क्या इसे बच्चा लोग साइन एक्स कॉस वाई लिख सकते हो? फॉर्मूला के रूप में साइन एक्स माइनस वाई यहाँ लिखा ना, कहा गया यही है ना, साइन एक्स कॉस वाई। तो साइन एक्स, एक्स की जगह 45 इंटू कॉस वाई, कॉस 30, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, फिर कॉस एक्स, एक्स की जगह 45, और फिर है साइन साइन 30 डिग्री। चलो अब इसको हल करेंगे, तो साइन 45 का मान कितना होता है भैया? 1/√2। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। सही बात है। माइनस कॉस 45 का क्या होता है? 1/√2। साइन 30 का क्या होता है? 1/2। सही बात है। डन है, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई इशू? बोलोगे नहीं? √3 में 1 का गुणा करोगे √3 हो जाएगा बटा 2√2, फिर क्या हो जाएगा 1/2√2। देखो भैया 2√2 सेम हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा √3 - 1 बचेगा, √3 - 1 बचेगा। तो ये इस सवाल का सही जवाब, ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। डन भैया, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। तो साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है? √3 - 1/2√2 होता है। √3 - 1/2√2 होता है। ठीक है, कितने लोगों को पता चल गया? कितने लोगों को पता चल गया? कितने लोगों को पता चल गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको पता चल गया तो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, दूसरा एग्जांपल आपके पास ये है, दूसरा एग्जांपल ये है कि आपसे मैं पूछ रहा हूं भैया कि अब बताइए, क्वेश्चन ये है कि साइन 75 डिग्री का मान बताइए। साइन 75 डिग्री का मान बताइए। साइन 75 डिग्री तो क्या लिख सकते हो? साइन 75 को क्या लिख सकते हो बच्चा? साइन 45 + 30 लिख सकते हो। क्या साइन 45 + 30 लिख सकते हो? साइन 45 + 30 का मतलब साइन 45 cos 30 है ना, फिर क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, एक्स की जगह 45 और इंटू साइन वाई यानी 30 डिग्री। ठीक है, डन है भाई। चलो बताओ भाई, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, कॉस 30 अंश का मान, गलत गुरुदेव, कॉस 30 अंश का मान √3/2 ना, √3/2 प्लस अब कॉस 45 का अगेन 1/√2, साइन 30 का 1/2। बस इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? √3/2√2, और यहाँ पे मिलेगा गुरुदेव 1/2√2। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा √3 + 1, √3 + 1/2√2। क्लियर है भाई कि साइन 75 डिग्री का मान जो होता है √3 + 1/2 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? डन है। उसी तरीके से मैं अगर पूछूं कि बताओ, बताओ cos 15 डिग्री का मान और cos 75 डिग्री का मान, cos 75 डिग्री का मान, cos 75 डिग्री का मान, चलो बताओ, क्या ये दोनों सवाल आप लोग कर ले जाओगे? क्या ये दोनों सवाल आप लोग कर ले जाओगे? cos 15 डिग्री क्या होगा? cos 15 डिग्री क्या होगा? सब लोग देखो, cos इसको लिख सकते हो गुरुदेव 45 - 30, फॉर्मूला होता है cos x cos y क्या है? 30 डिग्री, माइनस sin x क्या है? 45, sin y क्या है भैया? sin 30 डिग्री। cos 45 का मान कितना होता है बेटा? 1/√2। सही है। cos 30 अंश का मान क्या होता है? cos 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2। sin 45 1/√2, sin 30 1/2। अगेन तेरे पास क्या आ रहा है? √3/2√2, और यहाँ पे 1/2√2, और इसको आप लिख सकते हो √3 - 1/2√2। सही है, डन है भैया? सभी लोग बताइए, क्लियर है सभी को? cos 45 - 30 यानी 15 डिग्री हो जाएगा, और cos 45 cos y है ना, cos x cos y - sin x sin y, cos x - y वाला सूत्र लगा है। ठीक है, cos x - y का सूत्र लगा है, तो cos x cos y - sin x sin y। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भैया? नहीं नहीं, प्लस नहीं होगा बेटा, प्लस नहीं होगा। यहाँ पे देखो cos x + y का cos x - y cos x, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी 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 जी, एकदम सही बोला है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, सॉरी, प्लस 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 प्लस, सॉरी, प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा, प्लस कर लो, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, डन। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यही अगर cos 75 डिग्री होता तो क्या होता? यही अगर cos 75 डिग्री होता तो कर ले जाते? cos 75 डिग्री कर ले जाते? कर लेना, इसको घर पे तुम्हारा होमवर्क रहेगा। cos 75 डिग्री तुम्हारा घर पे होमवर्क रहेगा। ठीक है, cos 75 डिग्री तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, घर पे निकालना इसको, ये होमवर्क है। ठीक है, डन है भाई? सभी लोगों को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे भैया? 6 फॉर्मूले क्लियर कर लिए थे, और इन 6 फॉर्मूले से संबंधित हमने कुछ सवाल भी यहाँ पे लगा लिए। ठीक है, आपको पूरा एकदम प्रूफ भी दिखा दिया कि किस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग आपने देख लिया। अब आते हैं tan के रूप में, tan के रूप में, tan के रूप में फॉर्मूला, 7वां नंबर फॉर्मूला ये हो गया है, 7वां फॉर्मूला, tan x + y का फॉर्मूला। tan x + y का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना है, tan x + tan y अपॉन जो होता है 1 - tan x × tan y होता है। ठीक है, 1 - tan x × tan y होता है। उसी तरीके से 8वां नंबर फॉर्मूला जो है tan x - y का फॉर्मूला जो होता है, याद रखना है, tan x - tan y, tan x - tan y अपॉन 1 + tan x × tan y होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लियो, tan x + y का फॉर्मूला tan x + tan y, 1 - tan x × tan y, x - y के केस में यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, सिंपल सी बात है। चलिए अब इस पे भी फॉर्मूले बनते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, सीधे पूछेगा भैया। चलो क्वेश्चन ये बनेगा, tan 15 डिग्री कर लोगे? tan 15 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो tan 45 - 30, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई साहब, 45 - 30 लिख सकते हो।
इसको tan a मतलब tan 45 माइनस tan 30 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, यही होगा। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3। डन है। √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 प्लस 1 बटा √3। ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा। इस सवाल का सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। ठीक है। तो tan 15 डिग्री का मान क्या होता है, √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। ठीक है, √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। ठीक है डन है भैया, सब लोग क्लियर है। चलिए हाँ, tan 45 का मान 1, tan 30 अंश का मान 1/√3, और इसको हल करने के बाद ये चीज आया। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, ये एक बात बताइए सब लोग, घर जाकर के tan 75 निकाल लोगे, tan 75 निकाल लोगे, ये होमवर्क दे दें, ये तेरा होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये तेरा होमवर्क रहेगा। ठीक है, tan 75 डिग्री तेरा होमवर्क रहेगा। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो, सब लोग समझ रहे हो। चलो चलो भैया, अब आगे चलते हैं। चलो 9वां फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला डबल एंगल जिसको कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अगर एंगल हाफ कर दिया जाए, सपोज दैट एंगल अगर हाफ कर दिया जाए, इसमें भी कई पार्ट हो सकते हैं। अगर एंगल हाफ किया जाए तो sin x बराबर क्या बनेगा, 2 sin x/2। इधर एंगल हाफ करोगे तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, cos x/2। समझ गए। ठीक है, sin 2x का एक और सूत्र बन सकता है, बनता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो आप याद रखना है कि भैया sin 2 थीटा का फॉर्मूला या sin 2x का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, 2 sin x इंटू cos x होता है। sin 2x का फॉर्मूला ये बनता है, sin 2x का फॉर्मूला ये बनता है, बाकी ये स्टार लगा लो भैया, इसको स्टार लगा लो। sin x, अगर इसको एंगल हाफ किया तो sin x बराबर ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ भी sin 2x लिख देते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, sin 2x। ठीक है, ये स्टार डाल के लिख लो कि अगर एंगल हाफ किया तो इधर भी एंगल हाफ हो सकता है, इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। और sin 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो गया। तो यहाँ से आपने देखा sin 2x से आपके कितने फॉर्मूले यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। उसी तरीके से आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूला है cos 2x। क्या है नेक्स्ट जो है, 9वां हो गया, 10वां, cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बहुत ज्यादा फॉर्मूला इसमें बन सकता है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला। अब इसका देखिए एक पार्ट और बन सकता है कि अगर एंगल हाफ किया जाए गुरुदेव, तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2, एंगल हाफ हो जाएगा sin स्क्वायर x/2। ठीक है, समझ गए। और फॉर्मूला क्या बन सकता है cos 2x का, cos 2x का और क्या बन सकता है, cos 2x का और फॉर्मूला क्या बनता है गुरुदेव, तो याद रखना है cos 2x का फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और क्या बनता है cos 2, अभी इसमें भी सवाल बन सकता है cos x का फॉर्मूला, इसमें भी स्टार बना लो। कितने फॉर्मूले इसमें देखो बन जा रहे हैं आपके। अगर एंगल हाफ कर दिया जाए तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसी तरीके से फिर आ जाओ cos 2x का फॉर्मूला, एक और होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसमें भी हाफ कर सकते हो तो cos x बराबर लिख सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक सूत्र और बचा हुआ है, वो है आपका cos 2x का। cos 2x का सूत्र tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो इतना सारा फॉर्मूला cos का है, सिर्फ cos का फॉर्मूला, इतना सारा फॉर्मूला cos 2x का। मैं फिर से लिख रहा हूँ, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। पहला, अगर एंगल हाफ किया, बड़ा ही आसान है याद करना, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, इधर 2 था इधर 1 किया, इधर 1 है तो इधर आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर cos 2x का सूत्र 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसमें से इस सूत्र से यहाँ पे बना लिया, cos इधर एंगल किया तो इधर भी एंगल हाफ हो गया। इधर cos 2x का फिर फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, फिर इधर भी एंगल हाफ कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। फिर cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसमें भी एंगल हाफ होता है, तो वो अपना कर लेना, वो तो क्वेश्चन तुम क्रिएट कर सकते हो। चॉकलेट बॉय पूरे क्लास में सबसे बड़ा, अच्छा क्या हुआ भाई, चॉकलेट बॉय क्या चल रहा है बेटा, क्वेश्चन में अभी सब बताएंगे। चप्पल कुमारी अभी हम सब बताएंगे कब और कहाँ कैसे लगेगा सवाल, कैसे फॉर्मूला लगेगा वो मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से सब अभी तुमको फिट दिखेगा। लेकिन अभी तुम्हारा काम है कि फॉर्मूला नोट करते जाना और याद कर लेना। ठीक है चप्पल कुमारी, अभी बस सिर्फ तुम याद कर लो, बस तुम याद करते चलो, लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है सर, मैथ तो जान ले लेगा, हाँ हाँ, एक थरिया भर के खा लेता हो तो नहीं जान ले, मैथ जान ले लेगा क्या, तुमको मारने आ रहा है, काटने आ रहा है मैथ माँ जान लेगा। ठीक है, तो cos 2x हो गया, sin 2x हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला याद रखना है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा हो गया। अब क्या, अब आता है ट्रिपल एंगल। अब आता है सबसे पहले sin 3x। कोई फॉर्मूला याद है sin 3x का, sin 3x का फॉर्मूला किसी को याद है, sin 3x का बताइए, कोई बच्चा बताइए sin 3x का फॉर्मूला। क्या होता है भैया, तो याद रखना है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। इसको याद करना बड़ा आसान है, sin 3x है, sin की बात हो रही है तो सब sin होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, बस याद कर लेना है। और 13वां नंबर है cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यू x माइनस 3 cos x। ये 13वां के बाद 14वां tan 3x का फॉर्मूला, tan 3x का भी फॉर्मूला होता है। tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, संदीप कुमार क्लास में हो नहीं है,
भाई क्यों पूछ रहे हो? संदीप को क्यों पूछ रहे हो? हमें पूछो बेटा। संदीप को पूछ के क्या करोगे? संदीप को क्यों पूछ रहे हो? संदीप को पूछ के क्या करना चाहते हो? चलो, जो लोग कह रहे हैं सिद्ध करने के लिए मैं बता रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर कल सिद्ध करवाएंगे। पहले फॉर्मूला तो तुमको पता होना चाहिए ना, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, पहले एक बार लिख लो, फिर उसके बाद कल सिद्ध करवाएंगे। एक बार तुम्हें भी तो पता होगा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो, जो इसमें से इंपॉर्टेंट वाला होगा वो सिद्ध करा देंगे। हाँ, कल 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 सिद्ध कर दूंगा। चलो, tan 3x का क्या होता है भैया, कोई बताएगा? 3 tan x माइनस tan qx अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, 3 tan x माइनस tan qx अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ये बच्चा तुम लोगों को याद रखना है कि इतने फॉर्मूले तो ये सिंपल हो गए जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तुम लोग पहले इसको लिख लो, लिख लो इन सारे सूत्रों को, तुम पहले लिख लो। जैसे यहां से मैंने लिखवाना स्टार्ट किया ये सारे सूत्र, पहले तुम लिखना, इसको स्टार्ट कर दो, एक जगह लिख लेना, इसको एक जगह रख लेना। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, जो इनमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उनको मैं डिराइव करवा दूंगा। ठीक है, जो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट होंगे उनका डेरिवेशन करा दूंगा। ठीक है, डन, तो आपको घबराना नहीं है। फिर इसके साथ साथ दो और कंसेप्ट में फॉर्मूले बनते हैं, वो मैं दिखा दे रहा हूं ऐसे ही, बस यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा योगदान है, इनको मैं कल अच्छे से और समझा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस वाले फॉर्मूले हैं, cos x प्लस cos y, सबको दिख रहा है? ये cos x प्लस cos y सबको दिख रहा है? cos x प्लस cos y सबको दिख रहा है भैया? cos x प्लस cos y सबको दिख रहा है? cos x प्लस cos y अगर आ जाए तो याद रखना है कि 2 cos x प्लस y बटा 2 होता है। इसको याद करना बड़ा आसान है, मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, तुमको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इसको याद करना है, कैसे याद करना है। देखो, सबसे पहले देखो, cos x cos y यानी cos x cos y, दोनों जगह cos cos है, x और y प्लस लगा है बीच में, ये याद करो, cos cos हो बीच में प्लस हो, cos x cos y हो बीच में प्लस हो, तो याद रखना है 2 आगे लगाओ, cos x प्लस y बटा 2 cos x माइनस y बटा 2, सिंपल। cos 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 x प्लस y बटा 2 x माइनस y बटा 2, सिर्फ एक बार x प्लस y बटा 2 करेंगे, एक बार x माइनस y बटा 2 करेंगे, जब दोनों जगह प्लस में हो और दोनों जगह cos में हो। अगर यहीं पे cos x माइनस cos y हो जाए, cos x माइनस cos y हो जाए, तो फिर क्या करोगे भैया? फिर क्या करोगे? तो याद रखना है कि दोनों जगह साइन हो जाएगा, दोनों जगह। अगर cos x माइनस cos y हो जाए तो याद करने के कुछ ट्रिक है, कुछ तरीके हैं जिससे तुम याद कर सकते हो। पहले तो माइनस लगेगा, माइनस याद रखना है, और दोनों जगह साइन हो जाएगा, 2 साइन, और बाकी वही चीज x प्लस y बटा 2 इंटू साइन x माइनस y बटा 2। ठीक है, क्लियर है भैया? सभी लोगों को क्लियर है? अगर दोनों जगह cos आता है तो एक बार लिखोगे माइनस 2 साइन x प्लस y बटा 2 और इंटू साइन x माइनस y बटा 2। अगर दोनों जगह साइन हो जाए, दोनों जगह साइन हो जाए और प्लस हो बीच में, तो याद रखना है 2 साइन, और दोनों जगह साइन होता है तो 2 साइन यहाँ पे cos कर दो, बस 2 साइन x प्लस y बटा 2 इंटू cos x माइनस y बटा 2। उसी तरीके से अगर sin x माइनस sin y हो जाए तो 2 cos, पहले cos कर दोगे x प्लस y बटा 2 इंटू sin x माइनस y बटा 2। तो भैया कुछ तरीके हैं, अब इसको याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ आइडिया अपने से लगाओ, है ना, लेकिन इसको याद तो करना ही पड़ेगा। ये 4 सूत्र ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इनसे भैया सवाल बहुत ज्यादा तुम्हें बनने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इनको पूरा अच्छे से अभी देख लो, इनको याद करना है। ठीक है, हाँ, प्लस माइनस में हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है, तो घबराना नहीं है, पहले इसको लिखना है, 3 से 4 बार लिखोगे, पढ़ोगे, याद करोगे तो हो जाएगा। मेन मुद्दा है कि तुम्हें याद करना है। अब इसी तरीके से बस ये 4 और याद कर लो, बस इसके बाद नहीं याद करना है। 4 वो याद कर लिया, 4 ये याद कर लो, इसके बाद नहीं याद करना है। अब कहोगे सर जी गुरुजी कितना? हाँ जरूरी तो है, बहुत जरूरी है। देखो 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y, याद रखना cos x प्लस y cos x माइनस y। ठीक है, तो अगर दोनों जगह cos हो और इंटू लगाओ, इंटू से प्लस में जाना है, अगर दोनों जगह इंटू हो तो भैया cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, माइनस 2 sin x sin y हो तो cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, अगर 2 sin x cos y हो तो sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, अगर 2 cos x sin y हो तो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। तो ये कुछ 4 हमारे सूत्र हैं, ये भी तुम्हें याद रखने हैं। तो कुल मिला जुला के आज मुझे क्या करना था, ये आपको मैंने पूरा लिस्ट दे दिया, पूरा एक लिस्ट दे दिया। तो आज इस क्लास में सिर्फ मैंने फॉर्मूला दिखाया है, लिखवाया है कि ये तेरे पास फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो टोटल तुम्हारे पास अगर देखा जाए तो कितने सूत्र हो गए? 14 इधर, 4 18, 18 4 22, मतलब 22 तो ऐसे सिंपल दिख रहे हैं, है तो अगर देखा जाए इसमें तोड़ मरोड़ किया जाए तो लगभग 30 से 40 सूत्र निकलेंगे, 40 सूत्र। ठीक है, तो उनको 40 तो तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें यही 22 याद करना है। ठीक है, तुम्हें टोटल यही 22 याद करना है ना? 13 4 18, 18 4 22, हाँ 13 4 17, सॉरी 13 4 17 होता है ना, 17 4 21, तो जो भी 21 22 जो भी फॉर्मूले हैं इनको तुम्हें याद करना है। तो पहले देखो आज की क्लास में सिर्फ ये सारे फॉर्मूले तुम्हें दिखा दिए कि देख भाई 3.3 हम करने जा रहे हैं, यहां तक ये चीज हमें है। अच्छा, यहां तक तुम्हें आसान लगा होगा, चलो ठीक है, यहां तक तो तुम्हें आसान लगा होगा कि ठीक है गुरुजी इधर उधर करके तो हम याद कर ही लेंगे, अब तो मान लो माथे पे है तो ये 13 सूत्र तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है याद कर लेंगे, याद करना ही है ना, याद कर लेंगे, यही सोच रहे थे ना। लेकिन गुरुजी हाई वाला तो दही माठा हो गया है, हाई वाला तो दही माठा, एकदम सही सोच रहे हो, ये वाला दही माठा हो गया, cos x cos y cos x माइनस y, मतलब कुछ भी इधर उधर है, मतलब इसी में मतलब दही माठा हो गया। हाँ, और ये वाला तो और ज्यादा ये वाला तो और ज्यादा है। तो कुल मिला के तुम्हें 8 फॉर्मूले पे ज्यादा मेहनत करना है ना? ये 4 सूत्र, ये 4 ये 4 ये, तो टोटल 8 सूत्र पे ज्यादा मेहनत करना है, याद तो सब करना है, इन 8 पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि ये भूलेगा ज्यादा। तो अब ये आज की क्लास में सिर्फ मैंने तुम्हें एक दिखा दिया, यहां तक तो तुम्हें पूरा अच्छे से समझा दिया हूं, यहां तक तो पूरा अच्छे से समझा दिया हूं, क्लियर भी करा दिया हूं, है ना? अब यहां से कल क्या करूंगा, एक बार फिर से इन सारे फॉर्मूले को तुम्हें लिख करके आऊंगा, एक बार फिर से याद करवाऊंगा, और क्या करूंगा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उसको सिद्ध करा दूंगा। ठीक है, डन है जी? हाँ, तो कोई अभी जल्दबाजी नहीं है, अभी 1-2 दिन हम समय लेंगे ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद करवा दें। पहले काम है कि तुम आज कॉपी में सारे फॉर्मूले लिख दोगे, ठीक है, सारे फॉर्मूले आज लिख देना। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ फॉर्मूले पर चर्चा किया, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आज फॉर्मूला पर चर्चा किया, फॉर्मूला हमने लिखवा दिया। ठीक है, सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने रख दिए हूबहू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.3 फिर से फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे, फिर से फॉर्मूला का ही डिस्कस करेंगे, फिर से फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पे डिस्कस होगा।
फॉर्मूला डिस्कस होगा, ठीक है, फिर से एक बार, ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है, याद करवाएंगे हम, ठीक है। डीपीपी अभी हम दे देते हैं, बाकी इतना तुम करके आओ, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।